मेरा नाम रोशनी है। उम्र ठीक ठाक 32 साल। लोग कहते हैं कि मैं अब भी वैसी ही दिखती हूं जैसी अपनी शादी के दिन दिखती थी। मेरी त्वचा में एक नेचुरल ग्लो है जो शायद मेरी सादगी और रोज की भागदौड़ का मिक्सचर है। मेरी हाइट 5 फीट 4 इंच है और मेरा फिगर, चलो कह लो कि मैंने खुद को अच्छे से मेंटेन किया है। मेरी कमर पतली है और मेरे लंबे घने बाल जो काले बादल जैसे लहराते हैं मेरे चेहरे को एक अलग सा चार्म देते हैं। मेरी आंखें, जो मेरे पति सुरेश कहते हैं, किसी की आत्मा तक झांक सकती है, मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हाउसवाइफ हूं, लेकिन मेरी जिंदगी सिर्फ किचन और घर तक सीमित नहीं है। मेरे मन में एक आग है, एक चाहत जो शायद मुझे हर वक्त बेचैन रखती है। मेरे पति सुरेश 48 साल के हैं। वो एक कॉरपोरेट कंपनी में बड़ा पोस्ट संभालते हैं। उनकी हाइट 5 फीट 10 इंच है और उम्र के हिसाब से वो अब भी फिट हैं। उनके बालों में हल्की हल्की सफेदी झलकने लगी है जो उन्हें और भी डैशिंग बनाती है। उनकी चौड़ी छाती और आत्मविश्वास भरी चाल किसी को भी इम्प्रेस कर सकती है। लेकिन उनकी जिंदगी ऑफिस और मीटिंग्स में इतनी उलझी रहती है कि हमारा रिश्ता अब सिर्फ रूटीन बनकर रह गया है। वो अच्छे इंसान हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जज्बात, वो रोमांस जो शादी के शुरुआती दिन थे, अब कहीं खो सा गया है। सुरेश का बड़ा भाई रमेश 55 साल का है। वो एक प्रॉपर्टी डीलर है और उसका बिजनेस इतना बड़ा है कि उसे शहर में हर कोई जानता है। रमेश भैया की हाइट 5 फीट 9 इंच है और उनका शरीर अब थोड़ा भारी हो चुका है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सा जलवा है। उनकी गहरी आवाज और हंसने का अंदाज ऐसा है कि कोई भी उनके सामने सहज हो जाता है। वो घर पर कम ही आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो घर में एक अलग सी रौनक आ जाती है। और फिर है तेजस, रमेश भैया का बेटा, मेरा भतीजा। 22 साल का तेजस लॉ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट और एक कमाल का क्रिकेटर। उसकी हाइट 6 फीट है और उसका शरीर, क्या कहूं, क्रिकेट की प्रैक्टिस ने उसे ऐसा तराशा है जैसे कोई मूर्तिकार ने पत्थर को छेनी से निखारा हो। उसकी चौड़ी कंधे, मजबूत बाहें और पतली कमर उसे किसी मॉडल जैसा लुक देती है। उसकी स्माइल में एक शरारत है और उसकी आंखें, जो गहरी भूरी हैं, जैसे कुछ कहना चाहती हैं। तेजस को देखकर कोई भी लड़की 2 बार पलट कर देखे, लेकिन मेरे लिए वो कुछ और है। वो पहली चिंगारी मुझे याद है जब मेरी और सुरेश की शादी हुई थी। मैं 37 साल की थी और तेजस सिर्फ 17 का। वो शरारती बिंदास लड़का जो मेरी मेहंदी की रस्म में अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे चिढ़ाता था, चाची ये मेहंदी तो आपके लिए कम है, आप तो पहले से ही इतनी खूबसूरत हो। उसकी वो बात मेरे दिल में कहीं गहरे उतर गई थी। मैंने हंसकर टाल दिया था, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी उसने मेरे मन में कुछ जगा दिया था। आज 5 साल बाद तेजस फिर से हमारे घर आया है। गर्मियों की छुट्टियां हैं और वो अपने चाचा चाची के साथ वक्त बिताने आया है। सुबह का वक्त है और मैं किचन में कॉफी बना रही हूँ। सुरेश अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। उसकी आवाज फोन पर गूंज रही है। हाँ, मीटिंग शेड्यूल कर दो, मैं चेक कर लूंगा। मैं उसकी बातें सुन रही हूं, लेकिन मेरा मन कहीं और है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कौन है? मैंने आवाज लगाई। चाची, मैं हूं। तेजस की आवाज सुनते ही मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। मैंने जल्दी से अपने दुपट्टे को ठीक किया और दरवाजा खोला। वहां तेजस खड़ा था, अपने क्रिकेट किट बैग के साथ। उसकी व्हाइट टी शर्ट पसीने से भीगी हुई थी और उसके चेहरे पर वो वही शरारती मुस्कान थी। उसकी मांसपेशियां, जो टी शर्ट के नीचे साफ झलक रही थीं, मेरी नजरों को जैसे बांध रही थीं। क्या बात है चाची, आज तो आप कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रही हो, उसने हंसते हुए कहा। मैंने अपनी हंसी छुपाने की कोशिश की। बस तू और तेरी तारीफें। जाओ पहले फ्रेश हो जाओ, पसीने से तरबतर हो। अच्छा चाची, लेकिन पहले आपकी स्पेशल कॉफी पीने का मन है, बनाओ ना, उसने अपना बैग नीचे रखते हुए कहा और सोफे पर धम्म से बैठ गया। मैं किचन की तरफ बढ़ी, लेकिन मेरा दिल अजीब सी हलचल में था। तेजस की मौजूदगी हमेशा से मुझे कुछ अलग सा फील करवाती थी। उसकी बातें, उसका बिंदास अंदाज, उसकी वो हंसी, सब कुछ मुझे अपनी ओर खींचता था। कॉफी बनाते वक्त मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। तेजस सोफे पर बैठा अपने फोन में कुछ देख रहा था। उसकी टी शर्ट उसके कंधों पर चिपकी हुई थी और उसकी मजबूत बाहें साफ दिख रही थीं। मैंने जल्दी से अपनी नजरें हटाईं,
लेकिन मेरे मन में एक तूफान सा उठ रहा था। चाची, क्या सोच रही हो? तेजस की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो कब किचन के पास आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। कुछ नहीं, मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। बस कॉफी तैयार है। तेजस ने हंसते हुए मग उठाया और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। चाची, आप तो कुछ छुपा रही हो, बता दो ना, क्या बात है? मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी नजरों में वही शरारत थी, लेकिन कहीं न कहीं एक गहराई भी थी। कुछ नहीं तेजस, तू भी ना हमेशा मजाक करता रहता है, मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। वो हल्के से करीब आया और बोला, चाची, मजाक तो बनता है, वरना लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी ना। उसकी आवाज में एक जादू था। मैंने खुद को संभाला और हंसते हुए कहा, हाँ, तू तो बोरिंग होने ही नहीं देता। शाम की वो हलचल, शाम का वक्त था। सुरेश ने फोन पर बताया कि वो ऑफिस में लेट हो जाएंगे। घर में सिर्फ मैं और तेजस थे। मैं लिविंग रूम में बैठकर एक मैगजीन पढ़ रही थी जब तेजस ने टीवी ऑन किया। चाची, चलो ना, थोड़ा मूवी टाइम हो जाए, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। तेजस, मुझे कुछ काम है। अरे चाची, काम तो चलता रहेगा, थोड़ा रिलैक्स करो, उसने कहा और मुझे सोफे की तरफ खींच लिया। मैंने हल्का सा विरोध किया, लेकिन फिर हंसते हुए उसके साथ बैठ गई। मूवी में एक रोमांटिक सीन चल रहा था। हीरो और हीरोइन एक दूसरे के करीब आ रहे थे और उनकी नजदीकियां स्क्रीन पर साफ दिख रही थीं। मेरा चेहरा गर्म होने लगा। मैंने चुपके से तेजस की तरफ देखा, जो मूवी में खोया हुआ था, लेकिन तभी उसकी नजरें मुझसे मिलीं। क्या हुआ चाची, मूवी पसंद नहीं आई? उसने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, वो बस ऐसे ही, मैंने अपनी नजरें हटाते हुए कहा। तेजस ने हल्के से मेरा हाथ पकड़ा। चाची, आप कुछ टेंशन में लग रही हो, सब ठीक है ना? उसके स्पर्श ने मेरे शरीर में एक करंट सा दौड़ा दिया। मैंने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तेजस ने उसे हल्के से थामे रखा। तेजस, ये ठीक नहीं है, मैंने धीमी आवाज में कहा। क्या ठीक नहीं है चाची? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो मुझे और भी बेचैन कर रही थी। मैंने खुद को संभाला और हंसते हुए कहा, बस तू बहुत शरारती है, चल मूवी देख। लेकिन तेजस ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वो हल्के से और करीब आया और बोला, चाची, आप सचमुच बहुत खूबसूरत हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखा और उस पल में समय जैसे ठहर सा गया। तेजस ने हल्के से मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और धीरे से मेरे माथे पर एक हल्का सा चुंबन दे दिया। तेजस, मेरी आवाज कांप रही थी। मेरा मन चाह रहा था कि मैं उसे रोक दूं, लेकिन मेरा शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। चाची, मैं जानता हूं यह गलत है, तेजस ने धीरे से कहा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उस पल में मैं सिर्फ अपनी धड़कनों को सुन रही थी। तेजस ने हल्के से मेरे गाल को छुआ और फिर धीरे से मेरे होंठों की तरफ बढ़ा। हमारा पहला चुंबन, जो हल्का सा था, लेकिन उसमें एक तूफान छुपा था। मैंने खुद को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन तेजस की बाहों ने मुझे थाम लिया। तेजस, ये नहीं हो सकता, मैंने कांपती आवाज में कहा। मैं जानता हूं चाची, उसने कहा, लेकिन क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं महसूस करती? मैं चुप थी। मेरा मन और दिल एक जंग लड़ रहे थे। मैं जानती थी कि यह गलत है, लेकिन तेजस की नजदीकी, उसकी गर्माहट, उसकी बातें, सब कुछ मुझे अपनी ओर खींच रहा था। हाँ, एक बात और, मैं रोज जहां एक नई कहानी सुनाती हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे सुनते रहो। रात की वो गर्माहट, उस रात सुरेश घर लेट आए। मैंने डिनर तैयार किया, लेकिन मेरा मन कहीं और था। तेजस अपने कमरे में था और मैं बार बार उसकी तरफ देख रही थी। डिनर के बाद जब सुरेश अपने कमरे में सोने चला गया, मैं लिविंग रूम में अकेली बैठी थी। तेजस बाहर आया। उसने मुझे देखा और हल्के से मुस्कुराया। चाची, नींद नहीं आ रही? मैंने सिर हिलाया। नहीं, बस कुछ सोच रही थी। वो मेरे पास आकर बैठ गया। क्या सोच रही हो? मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी नजरों में एक सवाल था, एक डर था और एक चाहत थी। तेजस, जो आज हुआ वो गलत था। उसने हल्के से मेरा हाथ थामा। चाची, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको देखकर खुद को रोक नहीं पाता। मैंने उसकी आंखों में देखा। उस पल में मैं अपने सारे डर, सारी हिचक भूल गई।
मैंने हल्के से उसकी गोद में अपना सिर रखा। तेजस ने मुझे अपनी बाहों में लिया और उस पल में हमारी सारी दूरियां खत्म हो गईं। मैंने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और उसकी धड़कनों को महसूस किया। तेजस ने हल्के से मेरे बालों को सहलाया और फिर धीरे से मेरे होंठों को अपने होंठों से छुआ। इस बार हमारा चुंबन गहरा था, जैसे हम एक दूसरे में खो जाना चाहते हों। मेरा दुपट्टा हल्के से मेरे कंधे से सरक गया। तेजस ने मेरी कमर को हल्के से थामा और मुझे अपनी ओर खींच लिया। हमारी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। मेरे शरीर में एक गर्माहट सी दौड़ रही थी। तेजस ने मेरे कंधे को हल्के से सहलाया और मेरी साड़ी का पल्लू और नीचे सरक गया। उसने मेरी कमर को अपनी उंगलियों से छुआ, जैसे कोई नाजुक सा तार छेड़ रहा हो। तेजस, हमें रुकना होगा, मैंने धीरे से कहा, लेकिन मेरी आवाज में वो दृढ़ता नहीं थी। मैं रुकना नहीं चाहता चाची, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक तड़प थी। उस रात लिविंग रूम की मध्यम रोशनी में हमने एक दूसरे को महसूस किया। हमारे बीच की नजदीकियां सांकेतिक थीं, लेकिन हर स्पर्श में एक कहानी थी। मेरी साड़ी की सिलवटें खुल रही थीं और तेजस की उंगलियां मेरी त्वचा पर एक नया राग छेड़ रही थीं। हमारी सांसें, हमारी धड़कनें, सब कुछ एक लय में बंध गया था। हाँ, तो कैसा लगा पहला पार्ट? अधूरा किस्सा कल सुनाऊंगी। एक बात, तुम कमेंट क्यों नहीं करते? चलो अभी कमेंट करो। बाय, गुड नाइट और थैंक यू मुझे सुनने के लिए। आपकी निशा।